चलते हैं उस टॉपिक की ओर कि हम लोग भाग का निशान हटा के गुणे का निशान क्यों लगा देते हैं। भाग का निशान हटा करके गुणे का निशान क्यों लगा देते हैं। तो आइए हम लोग, नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्नों का गुणा और भाग। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग जोड़ और घटाव संबंधी समस्त प्रकार के सॉल्यूशंस को देखे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वाली क्लास में भिन्नों का गुणा और भाग। तो आइए हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम गुणा, भिन्नों का गुणा हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? पढ़ेंगे हम लोग भिन्नों का गुणा। तो देखिएगा इसमें कि भिन्न का गुणा कैसे किया जाएगा। और याद रखिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करिए, आप पूरा क्लास देखिए। अगर आपको समझ में क्लास आएगी तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका है 4/3 और लगाया गया है गुणे का निशान और फिर से लिखा गया है 3/15। तो याद रखिएगा, जब भी आपके सामने भिन्न आए और भिन्न में गुणे का निशान लग किया है बच्चों, क्या है? भिन्न में गुणे का निशान। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम तरीका आपको यह अपनाना है कि अगर वो तिरछा कट रहा हो तो तिरछा डिवाइड कर सकते हैं। अगर तिरछा से यहाँ 3 से 3 अभी हमारा कैंसिल हो जाएगा और 4 से यहाँ कोई संख्या होती है जो कि आपस में कट जाती है तो हम डिवाइड कर देते हैं। और अगर नहीं कटता है तो हम लोग अंश का अंश से और हर का हर से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। क्या करवाते हैं बच्चों? अंश का अंश से और हर का हर से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो आइए हम लोग देखिए, यहाँ मेरा 3 से 3 आराम से कट जाएगा तो मैं 3 से 3 को क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। और 3 × 9 3 और 3 × 9 3 हम लोग यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ एक 4 बचा है, यहाँ आपका 1 बचा हो, तो 4 का जब 1 से गुणा करवाएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे लगा है किसका निशान? गुणे का निशान लगा। तो जो गुणे का निशान लगा होता है तो अंश का अंश से गुणा करवाते हैं। तो 4 × 9 4 बटे में यहाँ 1 है और इधर 15, तो 15 × 9 15। आपका यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका बच्चों। क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं इस प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं बच्चों, आपके सामने है 15/20 और गुणे का निशान, उसके बाद में 16/7 लिख दिए, 16/7। तो आप देखिएगा यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? अंशों का अंशों से और हर का हर से गुणा करवा के। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी संख्या पर अगर कुछ कटने वाली हो तो काट देते हैं। जैसे देखो, यहाँ 20 है और यहाँ पे 16 है, तो 20 और 16 एक ऐसी संख्या है जो कि हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसको 4 से भाग कर देंगे। तो 4 का 4 से पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार में 16 में, तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 पंचे हो जाएगा 20। तो यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि 5 इधर 4, सॉरी यहाँ 15 यहाँ 4, तो 15 चौके हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और बटे में 7 बच्चे हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा? 35। अभी भी हमारी संख्या ये कटने वाली है 5, तो हम लोग इसको 5 से भी भाग कर सकते हैं। 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 5, ये 1 बचा, हो जाएगा 10, 5 दूना 10, बटे में 5 7 35, यानी 12/7 आ गया बच्चों। यही हो गया इसका आंसर, यानी इस भिन्न का आंसर क्या हो गया? 12/7। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। आइए हम लोग इससे थोड़ी सी घड़ी भी लेते हैं और उसको हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे हमारे सामने अगला क्वेश्चन इस प्रकार से रहे 120/15 और गुणे का 75/8 मान लेते हैं। अब देखिए, इसमें वैसे तो करना क्या होता है? अंशों का अंशों से गुणा और हर का हर से गुणा। लेकिन यहाँ बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या अगर ऐसे तिरछा कट रही है, इधर से अगर संख्या कट रही है, इधर से ये संख्या कट रही, तो हम वहां पे काट भी सकते हैं। तो आइए डायरेक्ट गुणा नहीं करते, पहले हम संख्याओं को डिवाइड कर लेते हैं। देखिएगा कि 15 से आपका 75 कट जाएगा आराम से। तो हम लोग क्या करेंगे? 15 × 9 15 और 15 × 5 75, ये 5 बार में आपका कट गया। और इधर क्या है? 120 है, यहाँ पे 8 है, तो ये संख्या हमारी 4 से कट सकती है। तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 5 2 बार 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी कि ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया 30। इसको डिवाइड करने के बाद में तो यहाँ क्या बच रहा है? अभी भी यहाँ है 30 और आगे क्या है? गुणे में है 5, तो 30 × 5 हो जाएगा। बटे में यहाँ है 1 और इधर है गुणे का 2। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि 2 से मेरा 30 डिवाइड होने वाला है, तो मैं 2 से 30 को डिवाइड कर देता हूँ। 2 × 9 2 और यहाँ
दो 15 ही हम 30, यानी 15 बार पढ़ा पड़ेंगे 30 हो जाएगा। अब यहाँ बचा है 15, इधर बचा है 5, बटे में बचा हुआ है 1, तो 15 पचे 75 हो जाएगा, और बटे में 1 इकन्नम 1, या फिर हम कहें तो बटे में 1 रहता तो उसकी कोई चर्चा नहीं की जाती, इसलिए इसका 75 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते समझ में आया होगा। आइए हम लोग इस प्रकार से दूसरा सवाल देख लेते हैं, भिन्नों का गुणा संबंधित दूसरा सवाल है। देखिए बच्चों, मैं बार बार कई उदाहरण लेके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो भी बेसिक कमजोर है वो आपका अच्छे से आ जाए बच्चों, ठीक है। इसलिए मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक से एक उदाहरण लेकर के ऐसे समझाता रहूं। ये बच्चों हो गया 20 बटे का 35 और गुणे का चिन्ह, उसके बाद में हो गया ये मेरा 40 बटे का मान लेता हूँ, लिखा गया है 25। कितना लिखा गया है 25। आप देख सकते हैं इस बार ये संख्या यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, और यहाँ 35, यहाँ पे 40। तो इसमें अगर हम लोग अगर चाहें डायरेक्ट करने का तो गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे, पहले ये करेंगे काटा पीटी। अगर काटा पीटी होना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे काटा पीटी कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा 25 यहाँ पे, यहाँ 20 है, तो 5 से हमारी संख्या 20 भी करेगी, 5 से मेरा 25 भी डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 5 पच्चे 25, ठीक है बच्चों, 5 से मैं पहाड़ा पढ़ रहा हूँ, 5 पच्चे 25 और 5 चौके 20, यहाँ पे हो जाएगा 4, और 5 से संख्या ये कटेगी तो 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। तो यहाँ आ गया बच्चों 4, यहाँ पे आ गया 8, तो 4 का 8 से गुणा 4 अट्ठे हो जाएगा 32, बटे में 7 का गुणा हो जाएगा 5 से, 7 बच्चे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 32 बटे 35 का क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका एक उदाहरण और देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके भाग पर चलेंगे। देखिएगा बच्चों, अगला मान लेते हैं 240 बटे का 210 गुणे का 340 और बटे का 180। ऐसे का संख्या हमको मिलती हैं, तो प्रयास हम करेंगे कि संख्याओं को लोग तिरछा डिवाइड करें, सॉरी तिरछा, हाँ तिरछा, ऐसे इस प्रकार से भाग दे सकते हैं अगर किसी संख्या से कटने वाली हो तो। देखिएगा आराम से आपका 0 से 0 तो कट ही जाएगा, मैं 0 0 को कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो यहाँ बचा आपका कितना 24 और बटे का 21 बच गया, गुणे यहाँ बच गया आपका 34 और बटे क्या हो गया 18। अभी भी अगर संख्या कटने वाली तो हम डिवाइड करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 24 और 18 हमारा 6 से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा ये 6 से, तो 6 त्रिक 18 और 6 चौके 24, यहाँ हो गया 4। अब बच्चों आप देखेंगे तो यहाँ 21 है, यहाँ 34 से कटेगा नहीं, यानी कि अब हम क्या करेंगे केवल गुणा करवाएंगे। तो अंशों का अंशों से, यानी कि यहाँ 4 का गुणा किससे करवाया जाएगा 34 से करवाएंगे, और बटे में यहाँ 21 है, 21 गुणा किससे करवाएंगे 3 से। कितने से करवाएंगे बचे हुए 3 से। तो 4 चौक 16 के 6, हासिल आएगा 1, 4 3 12 और 1 13, यानी कि हो जाएगा 136, बटे में 21 तिहाई 63, कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 63। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा भिन्नों का गुणा। और आइए हम लोग चलते हैं भिन्नों के भाग पर। तो देखिएगा जैसे हम लोग सभी भाग करते हैं वैसे भिन्नों का भी भाग होगा, जो कुछ अंतर है भी आपके सामने आने वाला है, अगर उन संख्याओं से कुछ है अंतर तो देखिएगा जैसे हम लोग लिखे 4 बटे का 5 और यहाँ लगा दिए गुणे, भाग का निशान बच्चों ये भाग है, और यहाँ लिख दिए हम 2 बटे का 3। कितना लिख दिए 2 बटे का 3। तो जो इसका सॉल्यूशन होता है उसको बता देता हूं। लोग करते क्या है कि यहाँ पर गुणे का निशान लगवा देते हैं, यानी कि 4 बटे का 5, और यहाँ लगवा देते हैं गुणे का निशान, और यहाँ संख्या कर देते हैं पलट, यानी कि 3 बटे क्या लिख देते हैं इसको 2, क्या लिख देते हैं 3 बटे 2। देखिएगा बच्चों यहाँ भाग का निशान था और लगा दिए किसका निशान गुणे का, उसके बाद में इधर संख्या क्या कर दिए पलट दिए। अब करेंगे कि अंशों का अंशों से गुणा और हरों का हरों से गुणा, या अगर संख्या कटने वाली हो तो काट भी देते हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पे पहले गुणा ही कर लेते हैं, 4 3 हो जाएगा 12, बटे का 5 दूना हो जाएगा 10। अब हमारी संख्या 2 से कटेगी तो 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, यानी कि 6 बटे 5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बच्चों जो लॉजिक छिपा हुआ है कि यहाँ पे ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, भाग का निशान हटा के गुणा का निशान क्यों लगाते हैं, आज हम लोग इसको बेसिक से सीखेंगे और क्लियर कर लेंगे। आज के बाद में हम लोग संदेह नहीं रह जाएगा कि हम भाग का निशान
हटा के क्यों, गुणक निशान लगा के और यहाँ संख्या क्यों पलट देते हैं। तो आइएगा, इसके पीछे एक लॉजिक है जो कि आपको जल्दी से कोई बताता नहीं बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके पीछे राज क्या होता है। देखिएगा, मैं पहले इस पे एक दो सवाल और करवा देता हूँ, उसके बाद में उसको वाला लॉजिक बताऊंगा। तो 10/8 और भाग का निशान और इधर 15/8, 15/8। अब क्या करना है हमको, 10/8 और यहाँ लगा देना है भाग की जगह पे गुणे के निशान और 8/15। बच्चों हम लोग भाग की जगह पे गुणे के निशान क्यों लगाते हैं, इस भाग को हटाए और गुणे के निशान लगा करके यहाँ संख्या क्यों पलट दिए, इसका लॉजिक अभी हम लोग इसके बाद वाले मतलब इसके बाद वाले सवाल में देखेंगे। तो इसको मैं अभी उसी तरीके से बता दे रहा हूँ जैसे कि सब लोग सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, संख्या का तिरछा डिवाइड हो तो हम डिवाइड कर देते हैं। कट गई संख्या आपकी 8 से 8, यहाँ बचा है 10, तो 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 3 हो जाएगा 15। यानी कि यहाँ एक माना जाएगा, यहाँ एक माना जाएगा, तो 2 का 1 से गुणा 2 इकन्नम हो जाएगा 2/3 इकन्नम 3, यानी कि 2/3 इसका क्या हो गया बच्चों, इसका हो गया 2/3 आंसर हो गया। तो ऐसा करते समझ में आया होगा। और आइए हम लोग टीचर हमको जो है ये इतिहास नहीं बताते हैं कि इसमें आखिर लॉजिक क्या है, बस करते क्या है, यहाँ आप भाग का निशान हटाओ और गुणे के निशान लगा करके संख्या पढ़ दो और सॉल्व कर लो। अब चलते हैं उस टॉपिक की ओर कि हम लोग भाग का निशान हटा के गुणे का निशान क्यों लगा देते हैं, भाग का निशान हटा करके गुणे का निशान क्यों लगा देते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं। जैसे बच्चों अगर कोई संख्या लिखी होती है 2/3 और भाग का निशान लिखा होता है यहाँ पे, और यहाँ लिखा होता है 5/4, क्या लिखा होता है 5/4। तो याद रखिएगा, ऐसी संख्या को हम जानते हैं, एक बेसिक से हम सीख लेते हैं। जैसे अगर लिखा है 12/4, क्या लिखा हुआ है बच्चों, 12/4 लिखा हुआ है, तो भाग का निशान का मतलब हो जाता है बटा। भाग का निशान का मतलब क्या होता है, बटा होता है। यानी कि इस संख्या को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 12/4, क्या लिख सकते हैं 12/4। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इस 12 को 4 से भाग कराएंगे, 4 3 12, कितना आ गया आंसर, 12 आ गया, सॉरी ये 3 आ गया, कितना आ गया भागफल 3 आ गया, इसका आंसर कितना हो गया 3 हो गया। कब, जब हम लोग 12 को किए 4 से भाग, और यहाँ पे क्या है 12/4, यानी कि 12 को 4 से भाग करना, तो 4 3 12, तो आंसर आप देख रहे हैं यहाँ भी 3 आया और इस प्रकार से भी 3 आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर भाग का चिन्ह लगा रहे बच्चों, भाग का चिन्ह लगा रहे और यहाँ पे कोई संख्या आपको भाग में दी गई हो, तो हम लोग उसके जगह पे बट्टे में संख्या प्रयोग कर सकते हैं। किसमें, जिसे भाग का चिन्ह था बच्चों, हम भाग का चिन्ह यहाँ से हटा दिया और यहाँ लगा दिया बट्टे का निशान। क्या लगा दिया यहाँ पर, बट्टे का निशान। देखो 12 लिखा था, फिर भाग का निशान था, उसके बाद 4 था, तो मैंने 12 लिखा, फिर भाग का निशान, यानी कि भाग के निशान को हटाया, उसके जगह क्या लिख दिया हमने, बट्टे लगा दिया, और बट्टे में क्या आया 4, हम 4 लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि इस भाग को हटाएंगे तो किसका निशान लगा सकते हैं लोग, बट्टे का निशान लगा सकते हैं। भाग का मतलब बटा ही होता है बच्चों, क्या होता है, भाग का मतलब बटा ही होता है। तो हम लोग को इसमें यही करना है। इससे अगर आपका 2/3 है और भाग का निशान अगर हम लोग हटाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बटे में 5/4 करना। हम लोग यहाँ बच्चों क्या किए, इस भाग वाले चिन्ह को हटाए और उसके जगह क्या लगा दिए, बटे का चिन्ह, सॉरी ये जो बटे आप देख रहे हैं ना, इसको लगा दिए। जैसे यहाँ 2/3 था तो हमने 2/3 लिख लिया, फिर भाग का निशान है तो भाग को यहाँ से हटा दिए और क्या लगा दिए हम लोग, बटे का चिन्ह लगा दिए, और बटे में 5/4 लिख दिए। अब देखिएगा, अगर आपकी संख्याएं कोई भी 4 संख्याएं से मिल जाती हैं तो इसके लिए तरीका आपको अपनाना होता है कौन सा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको इरेज कर देता हूँ इधर से। तो इसलिए बच्चों क्या हो जाता है, सबसे ऊपर वाली संख्या सबसे नीचे वाली संख्या से गुणा और बीच वाली संख्या बीच वाली से, यानी कि यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे तो 2 गुणे 4 बटे का 3 और गुणे का 5, 3 गुणे का 5। देखिएगा 4 दूना 8 और बटे का 3 5 15, यानी कि 8/15 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। हम लोग क्या किए, इसको लॉजिक के साथ लगाए हुए, इसको लॉजिक के साथ लगाए हुए। और आपको बता देता हूं कि अगर हम लोग इसको उसी तरीके से लगाते हैं जैसे कि 2/3 और यहाँ पर भाग का निशान है, उसके बाद में क्या है 5/4 है, 5/4, और हम लोग अगर इसको उस प्रकार से लगाए जैसे कि 2/3 और यहाँ लगा दे गुणे का निशान और संख्या को कर दे पलट, यानी कि 4 बटे लिख दे 5, तो भी आपका आंसर यही आएगा 8/15। देखिएगा कैसे, 4 का 2 से गुणा करेंगे अंशों का, अंशों से 4 दूना 8 हो जाएगा और बटे में 5 3 हो जाएगा 15। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लगभग टीचर हमको जो है ये इतिहास नहीं बताते हैं कि इसमें आखिर लॉजिक क्या है, बस करते क्या है, यहाँ आप भाग का निशान हटाओ और गुणे के निशान लगा करके संख्या पढ़ दो और सॉल्व कर लो। अगर यहाँ पे लगा होता प्लस तो हम लोग माइनस लगा के संख्या पढ़ते, क्या हमारा आंसर आ जाता,
नहीं ना। तो इसका ये लॉजिक होता है कि भाग का चिन्ह हटा करके हम लोग वहां पे बटे का चिन्ह इस प्रकार से लगा सकते हैं, और उसके बाद में अगर 4 संख्या होती है तो सबसे ऊपर संख्या सबसे नीचे से गुणा, उसके बाद बीच वाली संख्या बीच के साथ में गुणा, और इस प्रकार से हम लोग इसको लगा लेते हैं। तो आइए हम लोग इस प्रकार से दूसरा भी सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों 20 बटे का लिखा गया है 30 और लगाया गया है भाग का निशान, और फिर लिखा गया है 70 बटे का 60। तो देखिएगा इसके लिए ये 20 बटे का 30 लिखेंगे और इस चिन्ह को हटाएंगे तो वहां हम लगा सकते हैं बटे का निशान। क्या लगा सकते हैं? बटे का चिन्ह। फिर क्या है? 70 है और उसके बटे में क्या है बच्चों? 60 है। क्या है? 60। अब ऐसी प्रक्रिया होती है तो हम लोग करते हैं कि यहाँ 4 संख्या का मिल जाते हैं बटे के रूप में, तो सबसे ऊपर की संख्या सबसे नीचे से और बीच वाली संख्या बीच से, यानी कि 20 का गुणा किससे हो जाएगा? 20 का गुणा हो जाएगा बच्चों 60 के साथ। किसके साथ? 60 के साथ में। और बटे में 30 का गुणा हो जाएगा 70 के साथ, यानी 30 का गुणा हो जाएगा 70 के साथ में। तो हम देख रहे हैं कि 0 0 मेरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से 0, और 2 का 4 से गुणा हो जाएगा, 2 छंग हो जाएगा 12, बटे का हो जाएगा 7 21, यानी कि 12 बटे 21 बच्चों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक शायद आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपको निशान, ये मैं एरो बना के बता दे रहा हूँ, आपको ये एरो नहीं लगाना है, ठीक है बच्चों? ये आपको एरो नहीं लगाना है, बस आपको सॉल्यूशन कर लेना है इस प्रकार से लिख करके 20 लिखना, फिर गुणे का 60 लिख लेना, बटे में 30 लिखना, फिर बटे का 70 लिख लेना। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो बच्चों आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।